ग्रहण करते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि यह भोजन मनुष्यों को कैसे प्राप्त हुआ? युगों पहले भोजन प्रदान करने का काम माँ अन्नपूर्णा ने किया था। माँ अन्नपूर्णा देवी आदि शक्ति का एक पहलू है और भोजन और पोषण की हिंदू देवी के रूप में उन्हें जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि माँ पार्वती ने कैसे माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करना और उन्हें अनेक प्रकार का भोग अर्पित करने की भी बहुत मान्यता है और इसलिए ही देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। भारत में अन्नपूर्णा माँ के कुछ मंदिर मौजूद हैं जो उन्हें समर्पित हैं। सबसे प्रमुख उनमें से वाराणसी का अन्नपूर्णा देवी मंदिर है। अक्षय तृतीया तिथि को माँ अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी वजह से उस दिन सोने के जेवरात खरीदने चाहिए। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अन्न और पूर्णा का अर्थ है परिपूर्ण करना। ऐसा माना जाता है कि हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत का नाम उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि देवी को पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक माना जाता है। मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक दिन भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती भौतिक दुनिया को लेकर आपस में बहस करने लगे। भगवान शिव का कहना था कि सब कुछ जो भी इस दुनिया में भौतिकवादी है वह सिर्फ एक भ्रम है, जिसमें वह भोजन भी शामिल है जिसका मनुष्य सेवन करते हैं। और यह सच भी है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ही माया की रचना की थी। परंतु यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं, क्योंकि माता पार्वती ही संसार की भौतिक चीजों को संभालती थीं। वे भौतिकवादी पहलुओं को नियंत्रित करती थीं। परंतु भगवान शिव का ऐसा कथन सुनकर उनको आहत महसूस हुई। शिव और दुनिया को अपना महत्व दिखाने के लिए वह यह कहते हुए गायब हो गईं कि वह देखना चाहती हैं कि उनके बिना दुनिया कैसे चलती है। माता पार्वती के जाने के बाद पूरे संसार में भोजन की कमी पड़ गई। भगवान शिव तो माता पार्वती के बिना अधूरा महसूस करने लगे थे और संसार भी बिन भोजन परेशान था। सभी को माता पार्वती का यूं गायब हो जाना खलने लगा। भगवान शिव के अनुयायी उनसे भोजन की भीख मांगने लगे। यहाँ तक कि देवतागण भी भोजन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए, लेकिन उन्हें कहीं भोजन ना मिला। माता पार्वती ने जब यह सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अन्नपूर्णा माँ का अवतार धारण करने का निश्चय किया। आगमास नामक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिनका चेहरा लाल रंग का है। चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह एकदम गोल है। उनकी 3 आंखें हैं और 4 हाथ हैं। उनके बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिये से भरे बर्तन को दर्शाया गया है और दाहिने हाथ में विभिन्न रत्नों से सजी सोने की कलछी है। बाकी दोनों हाथों में अभय और वरद मुद्रा को दर्शाया गया है। उनके गले और कलाई पर सोने के गहनों को चित्रित किया जाता है। माता पार्वती अन्नपूर्णा का अवतार धारण करके काशी नगरी में जा बसी। जब भगवान शिव को यह खबर प्राप्त हुई तो वे अपने अनुयायियों के साथ काशी की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी पार्वती को देख अचंभित हो गए। वे एक सिंहासन पर बैठी सभी भूखे जीवों को भोजन दे रही थी। माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भी भोजन अर्पित किया और उन्हें एहसास दिलाया कि शायद वे अपनी भूख पर काबू पा सकते हैं, परंतु उनके अनुयायी नहीं। माँ अन्नपूर्णा का उल्लेख बहुत से धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि रुद्रमल, शिव रहस्य, महात्रिपुरा सिद्धांत, अन्नपूर्णा कवच। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में वाराणसी और माता अन्नपूर्णा के बारे में विशद उल्लेख किया गया है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा उनके 1000 नामों और उनके 108 नामों के पाठ से की जाती है। शंकराचार्य द्वारा रचित श्री अन्नपूर्णा अष्टकम को
दुनिया भर के कई धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा पोषण, ज्ञान और त्याग के लिए प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। इस सब से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि मनुष्य जीवन में भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए सभी से विनती है कि अन्न का एक भी दाना आप बर्बाद ना होने दें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।